नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं कि अक्सर वो 3 लोग कौन हैं जो कि हमेशा धोखा दे देते हैं। यानी 3 लोगों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो आप भी इनके जाल में फंस सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा रहा करते थे जिनके 3 पुत्र थे। जी हाँ दोस्तों, तीनों पुत्र काफ़ी प्रतापी और कहे तो वीर थे। राजा ने अपने सभी पुत्र की शादी कर दी थी। दोस्तों, राजा की ऐसी ही जिंदगी बीत रही थी। राजा के यहाँ कहे तो एक बहुत बढ़िया यानी बाग था जिसमें बहुत प्रकार के फल थे। उसमें दोस्तों एक ऐसा संतरा का वृक्ष था जो कि सोने के फड़ा करता था। यहाँ पर राजा ने यानी कहे तो कड़ी प्रबंध लगाई थी, परंतु डेली एक संतरा गायब हो जाता था। यह मंत्री जाकर राजा से बताता है कि डेली आपका एक संतरा गायब हो जाता है। तभी राजा चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना अच्छी निगरानी होने के बाद भी संतरा कौन चुरा रहा है। दोस्तों, राजा ने मंथन किया, उसके बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तभी राजा का बड़ा पुत्र कहता है कि हे पिताश्री, मैं जाकर यानी उस संतरे की वृक्ष की रक्षा करूंगा और रात्रि में मैं आज पहरा दूंगा। वो पहरा देने के लिए रात्रि में चला जाता है और कुछ पहर के बाद कहे तो नींद आ जाती है और वो सो जाता है। सुबह उठकर संतरे की काउंटिंग करता है तो एक संतरे गायब थे। यह सब देखकर राजा और चौकन्ने हो जाते हैं। अगले दिन राजा के दूसरे पुत्र यानी कहे तो वो संतरा की निगरानी करता है और कुछ पहाड़ बीतने के बाद वो भी सो जाता है। फिर सुबह उठकर काउंटिंग करता है तो एक संतरा गायब था। राजा अगले दिन और चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। तभी राजा का सबसे छोटा पुत्र कहता है कि हे पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं रात्रि में इस संतरे के वृक्ष का पहरा करूँगा। तभी राजा कहते हैं कि तुम क्या करोगे? तुम्हारे दोनों बड़े भाई यानी इस तरह से पहरा किए तो उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर कौन चोरी कर रहा है और तुम क्या इसमें से कर पाओगे, क्योंकि तुम तो और निकम्मा हो। यानी कहे तो दोस्तों, राजा अपने छोटे पुत्र पर उतना विश्वास नहीं रखता था जितना कि उसे बड़े पुत्रों पर विश्वास था। राजा सोचता था कि मेरा छोटा पुत्र निकम्मा है, इससे कुछ नहीं होगा, परंतु वो जीत पर अड़ा रहा। तभी राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम भी जाओ, एक बार ट्राई कर लो। दोस्तों, वो रात्रि में कहे तो सोता नहीं है और रात भर जगा रहा। तभी देखता है कि एक मैना आता है और उस संतरे के वृक्ष पर बैठ जाता है और एक संतरा तोड़कर चोंच में लेकर उड़ ही रहा था। तभी तक राजा का छोटा पुत्र तीर धनुष निकालता है और उस मैना पर चला देता है। तभी मैना वहां से बचकर निकल जाता है, परंतु मैना का एक पंख कटकर गिर जाता है। जैसे ही मैना का पंख उठाकर देखता है तो वो सोने का पंख था। यह सब देखकर वो दंग रह जाता है और राजा को दिखाता है। जैसे राजा देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि जिस मैना का पंख इतना सुंदर है तो वो मैना कितना सुंदर होगा। तभी राजा कहते हैं कि उस मैना को तुम लोग जाओ, जो भी लड़का जाकर पकड़ कर लाए। दोस्तों, सबसे बड़ा लड़का कहता है कि मैं जाऊंगा और वो मैना की तलाश में चल देता है। जैसे ही जंगल में आगे जाता है उसे एक लोमड़ी मिलती है और लोमड़ी कहती है कि हे राजन, आप जिस मैना की तलाश में जा रहे हैं उस मैना की मैं पता बता सकती हूँ। तभी वो राजकुमार कहता है कि तुम्हारी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से राजकुमार उस कहे तो लोमड़ी को मारने के लिए तीर धनुष निकालता है। लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है और वो राजकुमार आगे जाता है और 2 सराय थे, एक सराय में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे गाने और नृत्य हो रहे थे और वो भूल जाता है कि मैं मैना की तलाश में आया हूँ और ऐसे ही 6 माह निकल जाता है। तभी राजा का दूसरा पुत्र सोचता है कि मेरे बड़े भैया अभी तक मैना की तलाश कर नहीं आए, मुझे भी जाना चाहिए। जैसे ही राजा का दूसरा पुत्र फिर मैना की तलाश में निकलता है, फिर वो लोमड़ी भेटाती है और कहती है कि हे राजकुमार, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप जहाँ पर मैना की खोज के लिए जा रहे हैं उसकी मैं पता बता सकती हूँ। तभी वो राजकुमार कहता है कि तुम मुझे बुद्धि समझ रही हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी लोमड़ी कहती है कि नहीं, मैं आपको बताऊँगी। तभी वो राजकुमार तीर धनुष निकलता है और वहाँ से लोमड़ी जान बचाकर भाग जाती है। ये भी राजकुमार जाता है और उसी सराय में जाकर मौज मस्ती करने लगता है और अपना ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है। ऐसे ही दोस्तों समय निकलता गया। अब कहे तो राजा का सबसे छोटा लड़का यानी कहे तो मैना की तलाश में निकल जाता है। जैसे ही आगे जाता है फिर लोमड़ी मिल जाती है और लोमड़ी कहती है कि हे राजकुमार, मैं मैना की पता बता सकती हूँ। तभी वो छोटा राजकुमार कहता है कि हे लोमड़ी बहन, तुम मुझे मैना की पता बताओ। लोमड़ी कहती है कि जैसे ही तुम अगले गाँव में जाओगे तो 2 सराय मिलेगा, एक में बत्ती और नृत्य हो रहा होगा, उसमें तुम मान जाना और
और दूसरे में चले जाना। इस तरह से कहे तो वो राजकुमार उसी में जाता है और अपना रात्रि व्यतीत कर लेता है। और सुबह जैसे ही उठता है फिर लोमड़ी मिल जाती है और लोमड़ी कहती है कि जैसे ही तुम जाओगे आगे तो एक राजा का घर मिलेगा, उसी में सोने का मैना होगा जो कि एक साधारण पिंजरा में होगा और बगल में एक सोने का पिंजरा है, उसे तुम मत छूना और तुम वहाँ से मैना की पिंजरा लेकर चल आना। दोस्तों कहे तो वो राजकुमार लोमड़ी की बातें मान लेता है और अगले दिन कहे तो उस राजमहल में जाता है और जैसे ही पिंजरा उठाता है सोने की मैना का, तभी उसकी नज़र पड़ जाती है सोने की पिंजरे पर और उस सोने के पिंजरे में मैना को निकाल कर रखने लगता है। तब तक मैना चिल्लाने लगती है और सिपाही जग जाते हैं और उस तरह से कहें तो राजकुमार को पकड़ लेते हैं। तभी राजा कहते हैं कि अब तुम्हें फांसी दी जाएगी क्योंकि तुमने मेरे घर में चोरी की है। दोस्तों उसके बाद राजा कहते हैं कि मेरे पास एक चैलेंज है, अगर तुम उसे पूरा कर देते हो, तुम मेरे लिए सोना का घोड़ा लेकर आ जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब कहे तो राजकुमार आगे निकलता है, तभी उसे लोमड़ी दिखाई देती है और लोमड़ी कहती है कि आपने ये क्या गलती कर दिया। तभी वो राजकुमार कहता है कि हे लोमड़ी बहन, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दिया और उसका सज़ा भोग रहा हूँ। तभी लोमड़ी कहती है कि जैसे ही आप आगे जाएंगे वहाँ पर एक राजा के घर है, उसी में सोने का यानी कहे तो घोड़ा है, परंतु आपको सावधानी से जाना होगा, वहाँ पर भी आप कुछ छेड़खानी मत कीजिएगा। राजकुमार फिर उस राज दरबार में जाता है। सभी सिपाही सोए थे और जैसे ही सोना का घोड़ा उठाकर लेकर वहाँ से चलता है, तभी उसे कहे तो एक रस्सी दिखाई देती है जो कि सोने की थी। उसी रस्सी में उस घोड़े को बांधना चाहता था, तब तक घोड़ा आवाज़ करने लगता है और जो भी सिपाही थे जग जाते हैं। इस तरह से कहे तो दोस्तों यानी राजकुमार वहाँ पर भी पकड़ा जाता है और राजा कहते हैं कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। तभी राजकुमार के लिए और संकट बढ़ जाता है। उसके बाद राजा कहते हैं कि मेरे घर के सामने एक इतना बड़ा पहाड़ है, अगर तुम उसे काट कर हटा देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दोस्तों इस तरह से कहे तो अब वो राजकुमार काफ़ी दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। राजा कहते हैं कि अगर तुम 7 दिन के अंदर में नहीं हटाते हो तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। तभी लोमड़ी आती है और राजकुमार से कहती है कि आप फिर से मुसीबत में फंस गए हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस काम में आपकी हेल्प करूंगी। और लोमड़ी रात में आती है और सारा पहाड़ काट कर हटा देती है। सुबह होते ही राजा देखकर हैरान हो जाते हैं और राजा कहते हैं कि हे राजकुमार, तुमने मेरा शर्त पूरा कर दिया, सोने की घोड़े लो और अपने घर चले जाओ। दोस्तों वहाँ से कहे तो वो राजकुमार सोने की घोड़े लेकर आता है और उस राजा के पास आता है जहाँ पर मैना सोने का था। दोस्तों वहाँ पर आकर घोड़ा सोना का दे देता है राजा को। राजा काफ़ी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि तुमसे सच्चा व्यक्ति यहाँ पर नहीं मिलेगा और अपने लड़की से शादी कर देते हैं और सोने का घोड़ा और सोने का मैना कहे तो उस राजकुमार को दे देते हैं और वो राजकुमार लेकर अपने घर पत्नी के साथ चल देता है। जैसे ही दोस्तों वो आ रहा था तभी लोमड़ी मिलती है और कहती है कि तुम्हारा तो भाग खुल गया, सोने का घोड़ा और सोने का तोता और तुम्हारी पत्नी भी मिल गई, परंतु याद रखना अपने पत्नी के साथ कभी भी कुएं के पास तुम मत बैठना और उस सराय में मत ठहरना। जैसे ही उस सराय के पास जाता है तभी राजकुमार को पता चलता है कि उनके दोनों भाई यहीं पर इसी सराय में है और एक राजा ने उन्हें कैबंद बना लिया है, वो राजा छोड़ नहीं रहा है। तभी राजकुमार जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ पैसा देकर अपने दोनों भाई को छुड़ा लेते हैं और वो लोग आगे की तरफ चल देते हैं। रास्ते में वो तीनों थक जाते हैं और एक कुआं के पास बैठकर यानी कहे तो खान पान करते हैं। तभी उन लोगों को वहीं पर नींद आ जाती है और आराम करने लगते हैं। यह सब देखकर उनके दोनों बड़े भाई अचंभित रह जाते हैं कि मेरा छोटा भाई सोने का घोड़ा और सोने का मैना ले लिया है, पिता अब इससे ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, यानी हम लोग कुछ उपाय लगाते हैं। उसका छोटा भाई सो जाता है, तब तक क्या करते हैं दोनों भाई यानी उसको उठाकर कुआं में फेंक देते हैं और सोने की घोड़ा और सोने की मैना और उसकी पत्नी को लेकर अपने राज दरबार में पहुंच जाते हैं। यह सब देखकर राजा काफ़ी खुश होता है और कहता है कि देखो मेरे बड़े लड़के और छोटे लड़के ने कमाल कर दिया। दोस्तों सबसे छोटा लड़का था, उसको उठाकर कुआं में फेंक दिए थे। तभी वहाँ से कुछ राही जा रहे थे, उस राही की मदद से वो लड़का बाहर निकल जाता है और कुछ दिनों के बाद अपने राज दरबार में जैसे ही पहुँचता है तो यह सब देखकर राजा अचंभित
रह जाते हैं, कहते हैं कि ये क्या हुआ। तभी उसके यानी दोनों लड़के आते हैं, वो सब देखकर और अचंभित हो जाते हैं कि मेरा छोटा भाई जिंदा है। तभी वो राजकुमार जाता है और सारा सच्चाई बता देता है कि मेरे दोनों भाई ने ही मुझे उठाकर कुआं में फेंक दिया था। इन दोनों को मैंने एक राजा के चुंगल से बचाया था, परंतु इन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। और उसकी पत्नी जो थी वो भी खाना नहीं खा रही थी, अपने पति को देखकर खुश हो जाती है। और जो सोने के घोड़ा और मैना था वो भी खाना नहीं खा रहे थे, इस राजकुमार को देखकर वो भी खाना खाने लगते हैं। यानी इस तरह से कहे तो दोस्तों राजा को अपने दोनों पुत्रों की सच्चाई पता चल जाती है और अपने सबसे छोटे लड़के की सच्चाई पता चल जाती है। तभी दोस्तों यानी कहे तो राजकुमार जो सबसे छोटा था वो कहता है कि 3 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक यानी जो आपके हितैषी हैं, जो कि आपके यानी कहे तो हित के बारे में बात करेंगे, परंतु आपको मौका मिलते ही आपको इस तरह से धोखा देंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा, जिस तरह से राजकुमार के दोनों भाई ने अपने ही भाई को धोखा दिया। यानी और दूसरी लोग जो कि आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु आपके हमेशा यानी कहे तो नुकसान पहुंचाने और आपको किसी जाल में फंसाने के लिए तैयार रहते हैं। और तीसरी यानी जो कि नशा की लत में लगे हों, यानी जो लालच में पड़े हों, जिसके ऊपर लालच सवार हो, वो किसी का भला बुरा नहीं समझते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं, जिस तरह से राजकुमार के दोनों भाई ने अपने ही भाई को धोखा दे दिया। उसके बाद दोस्तों राजा कहे तो अपने छोटे पुत्र से बहुत प्यार करने लगा और अपने दोनों बड़े बेटे को यानी कारावास में डाल देता है और कहता है कि तुम लोगों को 1 साल तक सजा भोगना होगा, उसके बाद तुम्हें रिहा किया जाएगा। दोस्तों इस तरह से कहे तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।